नमस्ते। निश्चित तौर से इस समय पूरे प्रदेश की हमारी आशा बहनें बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हैं। गोल्डन आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर और बनवाने के नाम पर जिस तरह के अमानवीय और क्रूर असंवेदनशील आदेश जारी हो रहे हैं और उन आदेशों के पालन के लिए जिस तरह से जोर जबरदस्ती अमानवीय ढंग से उत्पीड़नात्मक व्यवहार करते हुए, अपमानित करते हुए हमारी आशा बहनों को उस काम में बैल की तरह जुटाने की कोशिश की जा रही है, बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने अट्ठाईस तारीख की रात एक आपातकालीन बैठक में इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करने का निर्णय लेते हुए 29 तारीख की सुबह ईमेल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और एनएचएम के निदेशक को ईमेल से पत्र भेजकर इस तरह के जो भी आदेश हैं जिनमें सुबह 6 बजे से 9 बजे, 6 बजे शाम से 9 बजे रात तक और 10 बजे रात से 12 बजे तक योगदान करने और उस सरकार के दिए हुए उस सड़े हुए मोबाइल से 15 से 25 आयुष्मान कार्ड प्रतिदिन बनाने के फरमान को वापस लेने और ये जोर जबरदस्ती और उत्पीड़न की जो कार्रवाई चल रही है इसको रोकने का निवेदन किया है। और हमने आपसे भी एक अपील की कि सामूहिक रूप से इसका प्रतिवाद करें। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आजाद भारत के अंदर और खास तौर से जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में महिला आरक्षण की बहुत बात हो रही है, नारी सशक्तिकरण का एक आंदोलन चल रहा है, गली गली उसके नारे लिखे जा रहे हैं, ठीक उस समय एक जिलाधिकारी रात के 10 बजे से 12 बजे तक अंधेरे गली कूचों में हमारी बहनों से आयुष्मान कार्ड बनवाने में योगदान का आदेश पारित करता है। जिस प्रदेश के गली कूचों में, अपने दरवाजों में, अपने घरों में और रास्ता चलते हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन, उनका गला, उनके टिकुली बुंदी, जंजीर, चेन, अंगूठी सुरक्षित नहीं है, उनका मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। उनके लिए एक जिलाधिकारी आदेश करता है कि रात के 10 बजे से 12 बजे तक गोल्डन आयुष्मान कार्ड का बनाने में आप जुटें, लगाया जाए। प्रदेश की असंवेदनशील सरकार का एक जनपद का प्रतिनिधि इस तरह का आदेश जारी करता है और पूरे प्रदेश में इसी तरह के आदेशों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। इससे प्रदेश की सरकार का जो महिला विरोधी चरित्र है और हमारे श्रम और हमारे जीवन के प्रति उनकी जो चिंता है वो बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए हम आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि खुद को गुलामी वाले भाव से बाहर निकालिए और सामूहिक रूप से इसका प्रतिवाद करिए। 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यदि आपके किसी कार्य क्षेत्र में कोई कैंप कहीं लगा हुआ है तो उस कैंप की सूचना आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को पहुंचाकर इस काम में अपने योगदान की इत्फ्री करें। और जिस मोबाइल से वो इस आपसे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं वो मोबाइल ले जाकर उनकी खोपड़ी में पटकें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नजर में पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष माने जिलाधिकारी, आईएएस अधिकारी ये अपनी पीठ ठुकवाने के लिए 2,275 रुपए पाने वाली आशाओं की जिंदगी से खेलने का, उनके सम्मान से खेलने का जो काम एनएचएम के अधिकारियों, ठेका अधिकारियों के जरिए कर रहे हैं, इसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। आप सब लोग इसके खिलाफ खड़ी हो। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन पूरी दृढ़ता के साथ इस तरह की किसी भी कार्यवाही का प्रतिवाद करती है, इसका विरोध करती है, और आने वाले समय में अगर हमारी किसी भी बहन के साथ इस प्रकरण को लेकर के कोई उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के जीवन और सम्मान की और उनके श्रम की कीमत की लड़ाई और श्रम के सम्मान की लड़ाई जिस मुकाम तक जा सकती है उसका शायद अभी किसी को अंदाजा नहीं है। इसलिए आप लोग पूरे साहस के साथ एकजुट होकर अपने अपने केंद्रों में इस सरकार के जो दरोगा बैठे हुए हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ साफ बताइए कि तुम्हारा ये फरमान नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आगे की लड़ाई के संबंध में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि 25 तारीख के धरने के बाद सरकार ने एक आश्वासन दिया था। हम लोगों ने कहा था कि हम किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, हम एक त्रिपक्षीय वार्ता चाहते हैं। इसलिए सरकार एनएचएम और यूनियन के बीच में एक वार्ता की शुरुआत की जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार ने एक आश्वासन दिया भी था, किंतु सरकार की नीयत ठीक नहीं है और हमारे उसी उत्साह को और हमारी गोलबंदी को और आंदोलन के उस प्रवाह को रौंदने की नीयत से भी ये जो कार्रवाई चल रही है, उत्पीड़न की कार्रवाई चल रही है, ये उसको रौंदने की योजना का एक हिस्सा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत भरोसा मत करिए कि सरकार से हमारी कोई बातचीत होगी। इसलिए हमें आगे की भी तैयारी करनी और हम 8 तारीख को, आगामी 8 अक्टूबर को हम कानपुर में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी, पूरे प्रदेश की हमारी जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव, हमारी ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक सचिव और हमारी तमाम और अगुवा बहनें एक साथ बैठ करके आगे की हमारे आंदोलन की रणनीति तय करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप अपने अपने केंद्रों में एकजुट होकर सामूहिक रूप से इसका प्रतिवाद करिए। 8 तारीख को तक आगे की रणनीति का इंतजार करिए और निश्चित तौर से हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है, हमें अपनी लड़ाई को जारी रखना है और एक बार इस गुलामी का जो दायरा खींच कर रखा गया है हमारे आसपास, जो डर और भय का जो माहौल बना करके रखा गया है, जिसके बल पर हमें गुलामों की तरह खटाने की पूरी योजना और कोशिश की जाती है, इसको तोड़ना होगा। इसको तोड़ेंगे तभी हम लोग किसी मांग की तरफ बढ़ पाएंगे। सबसे पहली मांग हमारे अपने जीवन की, अपने सम्मान की रक्षा है, अपने समय की रक्षा है, अपने श्रम की हिफाजत है और श्रम के मूल्य का एहसास कराना है। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग इस मुश्किल दौर में और एकजुट होइए और एकजुट होकर के एक साथ बैठ करके डराने धमकाने की जितनी कोशिशें हो रही, इन कोशिशों का प्रतिवाद करिए। कहीं भी अगर कोई उत्पीड़न की कार्रवाई होगी उसका मुकाबला किया जाएगा। 8 तारीख के बाद सरकार अगर 15 दिन के अंदर, जिसमें 5 दिन बीत गए हैं, 4 दिन, अगर 15 दिन के अंदर कोई कमेटी बुलाकर बातचीत करेगी तो ठीक है, और नहीं तो 8 तारीख को हम लोग जो निर्णय लेंगे उसकी तैयारी करते हुए हम लोग अगले आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने सवालों को हल करने की तरफ सरकार को बाध्य करने की
हर पुरजोर कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी तरह के आंदोलन के प्रारूप में जाना पड़े। इसलिए आप सबसे फिर एक बार गुजारिश करते हुए अपील करता हूं कि आप लोग इस मुश्किल समय में साहस के साथ इस घटना का मुकाबला करिए, इस परिघटना का मुकाबला करिए और दमन उत्पीड़न का मुकाबला करिए और डरिए नहीं, निश्चिंत रहिए। संगठन आपके साथ है। नमस्ते।